सनातन धर्म के ये चार वर्ण, चार पहलू, चार सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये चार वर्ण के चार पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्रणी ही रह सकता, वो अग्रणी ही रहे, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी प्रेम से प्राप्त, बढ़िया। चोरी करने वाला देवराज अगर धन की चोरी कर लेकर जा रहा है और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं, अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बभोता भभूति के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है, जो संसार में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे, जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कहते ना, जब मैं मरूं तो मेरा हैंडसेट चिता पे धर देना। हुआ रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ, और दादी रोती जाए, रोती जाए, रोती जाए, रोती जाए। और दादी, घर के लोग दादाजी के सारे कपड़े बाहर भटक रहे हैं, बेटा दादाजी चले गए। जिस पे मरे गादी भी फेंक दी, जिस कपड़े को पहनकर मरे वो कपड़ा भी फेंक दिया। तो पोता ने दादी से कहा, दादी, दादा की सोने की चेन पड़ी है, वो भी तो फेंक दो। दादी सिर पे पल्लू रखे, कौन फेंके? अच्छा, एक बात आपसे पूछें, सागर वालों, हमने सुना है सागर के लोग जवाब बढ़िया शानदार तरीके से देते हैं। तो जितनी भी जीजियां बैठे, जीजी बोलते इधर जिज्जी बोलते है, तो हमको तो इधर की इतनी भाषा तो स्मरण नहीं है, पर जो भी भाषा है आपकी बड़ी सुंदर है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, कुत्ता मरता है तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि आदि, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढाका जाता है, उसके शरीर को क्यों ढाका?
काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर थलचर वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। पर अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है, तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ प्रपंच छल कपट बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर थलचर ये झूठ नहीं बोलते। इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा, खाएगा? जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहां कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कभी ये मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असुल प्रधान हैं, हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहां हैं? हम कहां डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे। हम भगवान की भक्ति की, अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है। केवल तन नहीं ढका जाता, क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ छल कपट प्रपंच बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है, इसको ढकना जरूरी है। देवराज शिव मंदिर में गए, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां बैठ रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, इसमें आपको स्मरण होना चाहिए।
मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठकर कथा करस्तान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें? अपनी दुकान खोलकर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा, पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा, 3 घंटे ना हम बेईमानी करेंगे, 3 घंटे ना हम कपट करेंगे, 3 घंटे ना हम छल करेंगे, 3 घंटे हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की विदल भक्ति में लगा है, और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटकुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहां तक आए हो तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुड़ पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में, और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर जब वो शिव मंदिर में पहुंचा तो उसका मन चित्त तो कथा में या सत्संग में या मंदिर में तो था ना। कथा में देखो, शरीर को लेकर कथा में चले जाना सरल है, पर मन को कथा में लगाना कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर ऑटो में 10-20 रुपए लगाकर आप यहाँ पहुंचते हो, तो कथा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे 7 दिन की जब कथा सुन लो, जिस कामना से सुन लो, तो 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। हृदय लगाकर सुनो। इतना समय लगाकर आप लोग यहाँ पहुंचते हो और चित्त ना लगे कथा में, तो वो बेकार। महाराज देवराज मंदिर तक पहुंच गया, पर शिव मंदिर में पहुंचने के बाद में देवराज की चित्तवृत्ति भगवान में नहीं है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है। शरीर में जब रोग होता है, शरीर में जब कष्ट होता है, व्यक्ति, तुम किसी के शरीर में कष्ट है और तुम उसको समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, तो उसके समझ में नहीं आता। पर एक निवेदन जरूर करेंगे, जब शरीर में अगर कष्ट है, परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, तो एक काम जरूर करना, मेरे देव अधिदेव महादेव का दरवाजा मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। मेरे शिव का द्वार, शंकर की चौखट, शंकर का द्वार पकड़ कर रखना। देखो एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर। आनंद कुमार जी सेन, पीवासी बांदरी सेन, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। इस पत्र में आपने लिखा है, आनंद जी, 2020 में ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ कि मेरा परिवार पूरा बहुत परेशान हो गया। मैंने लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए और वो ऑपरेशन करवाने का फिर भी आराम नहीं लग रहा था। आपकी शिव महापुराण चालू किया, मेरी बहन और पत्नी
पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 व्रत किए, नागपुर में इलाज किया, ऑपरेशन हुआ, पर आराम नहीं था। बाद में जब पशुपति व्रत प्रारंभ किया, सैंपल के लिए 15 दिन में रिपोर्ट आना थी, और वो रिपोर्ट बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूरे जो चांस थे, तकलीफ थी, कष्ट था, बाबा ने हर लिया, और मेरी जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल आई और मैं ठीक हो गया। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी गुरुदेव, अब मैं पूर्णतः बीमारी से ठीक हो गया हूं, पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गया हूं। आपकी कृपा से मेरी एक दुकान भी है जो बाबा की कृपा से चल रही है और बाबा चला रहा है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं इस पावन कथा में पहुंचा हूं, केवल धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए आनंद जी, बाबा ने आपको ठीक करा, इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई। आपने लिखा है कैंसर जैसे सैंपल लेकर नागपुर से जब जांच गई, डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर ही है, पर पत्नी और बहन ने पशुपति व्रत करा और कहा जांच में आना नहीं चाहिए, और वही हुआ। आखिरी में जांच में कैंसर नहीं आया। ये शिव की कृपा। बैठिए आनंद जी, आपकी पत्नी और बहन आए हुए हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो खुश होइए, बाबा ने बड़ी कृपा कर दी है। हर हर महादेव। विराजिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी सुन लीजिए। कांति सैनी, प्रमोद जी सैनी, रिटायर्ड पोस्टमैन, सागर मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या? हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करा है सैनी जी आपने, प्रमोद जी, बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु जी, मैं और मेरा परिवार 13/4/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने गए। वहां हम लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। मेरा परिवार पानी के गिलास में 1 रुद्राक्ष डालकर प्रतिदिन जल का सेवन कर रहा है। अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था, बीमारी बनी ही रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। बाबा देवाधिदेव की कृपा से जब से हमने, और शक्कर का जो लेवल है, शुगर जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी, जब से रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा तब से शक्कर भी लेवल में है, बीमारी भी लेवल में है, और नींद भी बाबा की कृपा से आ रही है, और बाबा कृपा करता है। हर हर महादेव। सैनी जी, धर्मपत्नी आई है साथ में आपके? अच्छा उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। विराजिए विराजिए, बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा है। पर एक निवेदन है आप सबसे, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, रायसेन की कथा में वर्णन किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो आप लोग कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है, आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब गर्मी के हिसाब से पंखा और ये फुहारा ये सब लगा रखा है, और खूब अच्छी ठंडक की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए केसरवानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत भगवान की कृपा। पर कुबेरेश्वर धाम तो बाबा का धाम है, वहां तो कंकर शंकर है। अभी बाबा की कोई प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई नहीं है, पर कार्य चल रहा है, तो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस भूमि पर उतना कर पाते। इसलिए अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो उसको बंद रहना है। शिव कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से। जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन मामा से निवेदन करो। दुख आए, तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता हो, कोई संत आपसे कहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता हो कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए। दतिया तुम्हारे पास नहीं होगा, जहां पे धुमावती माता बैठी है, धुमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धुमावती जहां पर विराजमान है, ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है। धुमावती का मंदिर का दर्शन भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में यह बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूं। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, यह निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे, और नी रोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और नी खाओगे तो भी मरोगे। पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है। पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है, निश्चित है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो यह बात याद रखना पार्वती, कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से काशी में, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा, हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोगना पड़ सकता है। कभी सुख है, कभी दुख है। पार्वती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो, मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूं। शंकर भगवान ने कहा, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है। शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब जोरदार हस्ती थी, उनकी एक लोटे में अस्थि थी। कितनी? अरे जम के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रहे, छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं, रात समेटने तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से, दांत मिले लोटा में रख, उंगली की हड्डी है रख, खोपड़िया है रख, फेफड़ा है, कितना रोना आता होगा। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर और इतने से लोटे में भरा, इतने से लोटे में। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भराएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे। इतने से लोटे में भरा, विचित्र। पार्वती
जीवन में दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मेरे जीवन में दुख, हाँ दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ। मेरी अर्धांगिनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है, हाँ। और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती के समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए। पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगाकर बैठ रहा हूं, साधन लगाकर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिव जी कर रहे हैं, रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए, मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे? पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी और चिढ़कर बोलता है जब देखो जब तुम मेरे से कहती है, तो पति से पत्नी कहती है तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो री जी सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची नहीं लगना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देवाधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां। अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर इस स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर इस स्तनों में दूध भी नहीं, क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती, और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली, और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिकेय शुक सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा इंद्र शिव जी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहां है? शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कौटी देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देवऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहां गए? तब कहा माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निकल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा मां आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं, मैं तो निकल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा मां आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी का एक नाम धूमवान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए, और आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिव जी ने कहा पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पाँव में बिछुड़ी नहीं होगी, तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा। तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए
इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पांव में बिछुड़ी, ना गले में मंगलसूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन, इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं। पर धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। राजनेता आदि प्रशासनिक आदि लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। सुख है तो दुख भी है जीवन में। अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो, कि वो कह दे कि मैं सारा दुख, तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। पर शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना हो सकता है। फिर दुख कट, जैसे भैया जी बोले कि बीमारी इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा, निश्चित है कि कैंसर होगा, जांच भी पहुंच गई, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देखकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग इतना बड़ा पिंड बनाएंगे, देंगे, और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जा, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ति, सेव, पूड़ी, रायता पंडितों को खिला दिया है, और तेरा बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप। ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करा, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक।
तो जी जी हो, तुम चिंता मत करना, तुम तो चूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग कर दे रहा, अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो आज।